आयाम होते हैं उसमें उनको चैन सुकून आ जाता है। बट हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना और एक ऐसी कौम जो है मौजूद है जिसको किसी भी जो है वो चीज़ का लिहाज नहीं है। बदतमीज़ी, बेहूदगी, फेक जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी बखेरना उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो वो करते रहते हैं। दो बहुत इम्पॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि तीन जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई, और वो इसलिए की गई कि जब मैंने परसों सवात के वाक़े के ऊपर जो है वो चंद सवालात उठाए, और यकीन मानिए मैं आज भी कह रही हूँ कि सवात के वाक़े के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। हम वो सियासी गिद्ध नहीं है, ये है सियासी गिद्ध। लाशें ढूंढ रहे होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो है वो कुछ ना किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। सबसे पहले ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई, और उस ऑडिटर जो रिपोर्ट है, अंसार अब्बासी साहब जो एक बड़े हमारे मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट शाया की, और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। पहली तो बात यह है कि ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या कहते होते हैं, और इसके साथ ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या, समझ नहीं आती क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के नाम से और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल था कि शायद जो है वो इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकालें हर चीज़ के अंदर से। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। ये द रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लाइंस ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन सम केसेस ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वॉज ऑल्सो कंडक्टेड। और ये वो दौर है परवेज़ इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके ऊपर डिटेल से पहले कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, हर महकमे के अंदर मुख्तलिफ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी अदायगियाँ हुई होती हैं, उन सब का ऑडिट होता है, और उसके अंदर वो देखते हैं बेज़ाब्तियाँ क्या हैं, और वो बेज़ाब्तियाँ सेटल हो जाती हैं। जिनके ज़िम्मे सरकारी मुलाजमीन के अगर किसी ने अपने तजावुज़ किया है, उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, उसको पेमेंट वापस देनी पड़ती है। अगर कोई जो है वो किसी जगह पर कोई और इशू हुआ है, उसको सरकारी मुलाजिम को वो करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वो पहले ही डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर PAC में जाती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है हर सूबे की, और अकाउंट्स कमेटी के अंदर जाकर वो फाइनल फोरम होता है जहाँ पर जाकर ये ऑडिट पैराज या तो एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसके अंदर लोगों को उस गुनहगार जो है वो डिक्लेयर करती है, और फिर हुकूमत जो है अगर उस सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो करती है। सो अभी तक जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये PAC के पास अभी नहीं पहुंची है, और जैसे ही PAC इसको फाइनल करेगी उसके ऊपर अगर जो चीज़ें सेटल नहीं होंगी, यकीनन उनको मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमसे सवाल वो पूछते हैं जिनका अपना, एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशा खाना खाने के चक्कर में अंदर है, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत 190 मिलियन पाउंड, और आपको पता है ना 5 कैरेट से कम के हीरे जो है मौसूफ़ा को पसंद नहीं आते थे, और जो है वो मिलिट्री ऑफिस जो हमारा भेजेगा वज़ीर आज़म हाउस से जो भी मिलेगी चीज़ें भेजी जाएंगी, बस उसके आने का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप सुन चुके हैं ना। वो अभी भी डायमंड के जो सेट है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अगलों ने दर्ज नहीं कराया कि हमें ये तोहफा मिला है। वो हमसे सवाल पूछते हैं सीरियसली।
चाहे सही जो है वो किसी मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसकी यहाँ महराज पे होना चाहिए उस लफ्ज़ की, जो अपने इस जो है वो इस आलम में दूसरों से सवाल पूछें। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ लाई हूँ जी, जिसमें 40 जो सरकारी वजारतें और महकमे हैं उसमें 270 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ करप्शन थी, जिसमें जाली रसीदें, अल्लाह दे फजल नाल जाली रसीदें, हाँ जी, इनके पहले दौर में भी जाली रसीदें निकल के आई थी और 12.56 अरब रुपए की, मैंने तो इतने पैसे भी नहीं समझ में आते कितने होते हैं, बहरहाल इनकी जाली रसीदें भी आई थी। सरकारी इदारे जो है वो 17.96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दे ही नहीं सके, रिकॉर्ड भी नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज़ हैं जो करप्शन की, और वहाँ पर किसी और की हुकूमत नहीं है। पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है, और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की जो है वो जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो वीडियो लगा के कह रहे हैं, अच्छा एक ने वो कई पूछ रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी। उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग डालने के लिए, और आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है उज़्मा बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह है, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल यह है कि क्या हुकूमतों ने उससे सीखा, क्या आपने पिछले साल से अगले साल को बेहतर करने की कोशिश की। लाहौर के अंदर पिछले साल जो बारिश की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में बहुत खुशी और फ़ख्र है कि इस साल वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो हों या सीवरेज का निज़ाम हो। इस वक्त भी लाहौर का आधा लाहौर रिवैम्प हो चुका है, आधा जो है वो इस माली साल के अंदर होने जा रहा है। पंजाब के 140 शहर इस साल वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तमाम रिवैम्पिंग, उनके सीवरेज से लेकर उनकी गली महलों से लेकर और सड़कों तक हर चीज़ जो है वो रिवैम्प होने जा रही है इस माली साल के अंदर। और वही नशेबी इलाके जो घुटनों घुटनों पानी तक डूबते हैं, फैसलाबाद में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और फैसलाबाद के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था इस साल आपके लिए जो है वो खुशखबरी मेट्रो की भी लेके आई हूँ, और इंशाल्लाह इस साल जुलाई के एंड पे आपका जो है मेट्रो पे काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के अंदर। सो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, ये पूरे पेजेस भरे हुए मेरे पास, ये प्रिंट हुई हुई इनके कारनामे और करतूत, ये है पहली जो ये 40 डिपार्टमेंट्स की वो है। उसके बाद ये सुनामी, याद है ना आपको, ट्री सुनामी, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद ये बुज़दार साहब अपनी खूबसूरत सी शक्ल के साथ जो है पीएससी लॉन्चेस प्रोब इनटू पीटीआई करप्शन केसेस, ये पूछेंगे हमसे सवाल सीरियसली। और दूसरों को बात करने से पहले जो है वो इनको बिल्कुल गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं आती। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं पहले कर लूँ, बाद में डिटेल जो है वो करेंगे। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया जी। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक़्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरीम नवाज़ की तस्वीर देखने से तकलीफ़ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए हैं। सो उसके ऊपर हकीकत ये है कि जो निजी हस्पताल हैं, मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है, सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पर जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहाँ पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुँचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, 1 साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है?
1 साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है, इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। सो ये फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड, कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया, 22 बिलियन रुपीज़ पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हेल्थ कार्ड के मद में जो कीमत है वो महकमा जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो अदा करेगा। सो ये एक फ़ेक न्यूज़ है। दूसरा, जो सवात के अंदर नालायकी, गफलत और बेहिसी के तौर के ऊपर जो 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ा एक टीले के ऊपर, और जब उस पर सवाल उठाया तो अब गिद्ध जो है वो सोचने लगे, ओहो कहाँ से लाशें ढूंढ के लाएं, चले लाशें पता करते हैं, चल के पता करें लाशें कहीं से मिल जाएं। मिला क्या कि साहिवाल के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जी 20 बच्चे जो है पाकपतन के अंदर उनकी जो है वो डेथ हो गई है। बात यह है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि अपनी गफलत और नालायकी छुपाने के लिए आपको इस हद तक गिरना पड़ता है कि आप जो है वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आपको याद होगा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो एसी की ख़राबी की वजह से गैस लीक हुई थी, जिसके अंदर जो है वो 11 बच्चे जो है वो जान से गए थे। चीफ मिनिस्टर खुद गई, जाकर वहाँ पर जो है लोगों को हथकड़ियाँ लगवाईं और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो है जुलूस निकलता रहा। उनके सीएम ऑफिस के बाहर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं जिनको निकाला गया था वो आके यहाँ बाहर जुलूस निकालते रहे। उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर कोई गफलत करेगा वो नहीं बचेगा। अब ये जो बच्चों की हलाकत का मामला है, इतनी अफसोसनाक बात है कि ये इन 20 बच्चों के अंदर से जो 15 बच्चे हैं वो न्यू बॉर्न थे और न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों से भिजवाए गए थे। सरकारी अस्पतालों में हमारे सरकारी अस्पताल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में किसी भी जो है मरीज़ को या बच्चे को किसी को ना नहीं करते। आखिरी दम पे भी अगर कोई अस्पताल पहुंचा है तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है और ये उनका अज़्म है कि उसको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो वो बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किए गए, जो खुदा अल्लाह पाक जो है वो उनके घर वालों को सब्र दे, वो बच्चे तो मासूम हैं, उनको जो है वो ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पे थे। वो बच्चे जो प्राइवेट अस्पतालों से यहाँ भिजवाए गए थे। 3 बच्चों की होम डिलीवरी थी जो घरों पे पैदा हुए थे, लेकिन उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई डिलीवरी के दौरान और वो बच्चे बहुत, और इन तमाम बच्चों के अंदर ये भी एक कॉमन चीज़ है कि वो बच्चे जो हैं वो अंडरवेट थे। उनका वेट बहुत कम था और प्री मैच्योर बच्चे जो है आपको पता है उनके भी ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। लेकिन उसको निकाल के ले आए ये कि जी वो देखे ना वो गफलत से हो गया। अब ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इशू किसी यूट्यूबर ने ला के नहीं दिया, या ये जो बैठे हैं सोशल मीडिया के टाइगर जो काटने के लिए लोगों को तैयार बैठे होते हैं, ये खुद सेक्रेटरी हेल्थ हॉस्पिटल में गई, जाकर उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चों की डेथ हुई है। उन्होंने खुद प्रूव कराया। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे इनकी डेथ हुई है इन बच्चों की इन दिनों के अंदर। और उस पूरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी हेल्थ की विज़िट के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उस इंक्वायरी कमेटी ने जो है ये प्रोब किया। अब ये जो है ये 2 और ये प्रोब कमेटीज़ जो हैं इसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो भी मेरे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हस्पताल जहाँ से इन बच्चों को यहाँ भेजा गया था, 12 के करीब हस्पताल जो हैं वो सीज़ किए गए हैं, इसलिए कि वहाँ पर प्रॉपर केयर बच्चों को नहीं दी गई
और जो इन न्यू बॉर्न बच्चों को देनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से वो इस हालत पे पहुँचे कि उनको सरकारी अस्पताल में आखिरी दमों पर पहुँचाया गया, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचानी मुमकिन नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हवाले से मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहती थी। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा कहा है कि बदतमीज़ी, बेहूदगी, बेगैरती का मुकाबला आपसे कोई नहीं कर सकता। वो आपको मुबारक, वो हम आपको बिला मुकाबला उसमें हमने आपको मेडल दे दिया। मुकाबला करना है, आइए कारकर्दगी का मुकाबला करें। आए मुझे दिखाएं कितने अस्पताल बने हैं पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हालत देखिए आप क्या है। मानसेरा के और उनके अस्पतालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप जाके जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल सिर्फ देख लें, एक बता दें, कोई एक रिवैम्प यहाँ पर जो है BHUs को रिवैम्प किया गया है। छोटे छोटे देहातों के अंदर BHUs जो हैं वो रिवैम्प हुए हैं, जिनको कहा गया कि जी वो ठेके पे दे दिए। सरकारी डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स जो है वो उनको दिए गए कि आप ये चलाएं, 24/7 वो वहाँ मौजूद होते हैं। अद्वियात हुकूमत पंजाब पहुँचाती है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन BHUs के अंदर जहाँ डिलीवरीज़ के लिए भी फैमिलीज़ को बड़े बड़े THQs या DHQs में जाना पड़ता था, अब डिलीवरीज़ वहाँ शुरू हो गई हैं और वहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं। तो ये जो बदतमीज़ी से और ये करना कि अब ये जो ये ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के दौर की तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं सामने, लेकिन कहीं पर भी कोई बेज़ाब्तगी होगी, कहीं पर भी कोई अगर बात होगी तो कोई उसको छुपाएगा नहीं। हुकूमत पंजाब में छुपाने की इजाज़त नहीं है, उसको फेस करने की और उसका जवाब देने की जो है वो पॉलिसी होती है। सो इसलिए ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, ओ भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। और जिन्होंने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने ज़कात खैरात इस मुल्क की नहीं छोड़ी हुई, जिन्होंने जो है वो, और वो अभी आपकी इतला के लिए वो बाबा ऑफशोर है जो इमरान खान है, जिसने ज़कात के पैसे पर पहली दफ़ा ऑफशोर कंपनी किसने बनाई थी? इमरान खान ने। और वो जो है वो आज हमें सवाल पूछते हैं, जिनके अपनी फॉरेन फंडिंग जो है वो बाकायदा पकड़ी गई, उसके ऊपर जो है अकाउंट्स फ्रीज हुए। हमसे सवाल पूछेंगे ज़कात चोरी करने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे चंदा खैरात खाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे तोशा खाना खाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे 5-5 कैरेट की जो है वो अंगूठियाँ मंगाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे जो है इस मुल्क का, इस सूबे का बेड़ा गर्क करके जो है वो खा के जाके जो है वो पता नहीं कहाँ इस वक्त मौजे कर रहे हैं, वो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी होता है। हम सवाल का, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तोहमत की, बदतमीज़ी की, बेहूदगी की कतई तौर पर जो है वो ना इजाज़त है। उज़मा बुखारी भी यही मौजूद है जिसको ढूंढ रहे थे आप। मेरा ख्याल था कि मुहर्रम के दिन है, आप जो है वो कोई अपनी दीन दुनिया जो है वो सवार ले बंदा, कोई ये भी खिदमत है जो अज़ादारान की करनी है इतनी मुश्किल हालात के अंदर। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके बाद बहुत सारी प्रॉक्सीज़ इस वक्त जो है वो मैदान में है। उसके साथ ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है उसके तनाजुर में ये मुहर्रम बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। और लेकिन वो बाहर बैठे हैं जिनको पैसे और डॉलर मिलते ही चुके जो है वो इस काम के हैं कि आपने सिर्फ जो है वो बदतमीज़ी, फसाद और झूठ फैलाना है सोशल मीडिया पे। वो कर रहे हैं, आप वो करते रहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा अपनी टीम के साथ इस सूबे की खिदमत में मसरूफ़ है और वो वही करती रहेंगी। ये जो गाड़ियों के साथ साथ भागने वाले जो मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, जो चीज़ें भागती हैं गाड़ियों के साथ, उससे गाड़ी में बैठे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपने फैसलाबाद के हवाले से बात की और कई सवालों के जवाब भी दे दिए और मुहर्रम के हवाले से दुआ है कि ये भी आमीन से आमीन। आपने फैसलाबाद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का कहा कि हमने दिए हैं, लेकिन फैसलाबाद की साफ़ी कॉलोनी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की और फैसलाबाद में 270 अखबारात बंद हो गए, उनके जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से कोई भी। देखिए भाई, एक तो बात यह है कि सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी मैंने कॉन्शियसली उसका जिक्र इसलिए नहीं किया बिकॉज हम वो लोग नहीं हैं कि बात कर ले, मैं आपसे वादा कर लूँ मैं वो कर ना पाऊँ।
लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो एक आपकी सहाफ़ी कॉलोनी, एक और जगह की सहाफ़ी कॉलोनी, उस पर बहुत सारा काम हो गया, उस पर छोटे से एक धक्के की ज़रूरत है। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहिबा पे पूरा यकीन है, जब भी मैंने सहाफ़ियों के हवाले से उनको कोई रिक्वेस्ट की उन्होंने कभी ना नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। और जहाँ तक अखबारात के बंद होने की बात है, भाई आपकी अपनी जो तंजीमें हैं वो भी और आप सब भी मुझसे एग्री करेंगे कि जो डमी अखबारात हैं, खुदा के वास्ते उनको बंद होना चाहिए। डमी अखबारात बहुत सारे जो आपके लीगल जस्टिफाइड अखबारात हैं उनका हक खा रहे हैं। सो ये डमी अखबारात को ख़त्म होना या बंद होना ये एक अच्छा शगुन है। अगर किसी के साथ ज़्यादती है, डमी अखबार नहीं है, तो मैं बैठी हूँ, मैं बिल्कुल उसको देखूंगी। लेकिन अगर कोई डमी अखबार है और उसने सिर्फ जो है वो इश्तिहार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए उसने अखबार छापना है, तो भाई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। खातून बैठ जाओ बेटे जी। देखिए ना, फिर वही बात है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगी तो पीछे पीछे भागने लग जाते हैं वो लोग जो हैं। तो देखिए, नंबर गेम होती है हर हाउस के अंदर, तो लेट्स सी कि नंबर गेम क्या होती है। अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ढीठ, और अगर उनको लोगों के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो ये मखसूस नशिस्तें तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। सो उन्होंने पहले भी ओथ नहीं लेने दिया था, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पहले भी पेशावर हाई कोर्ट का आया था, उसका ब्रीच हुआ था। और अल्लाह जाने हालात किस तरफ जाते हैं। अभी तो मैं पंजाब के हवाले से जो है वो ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह पाक ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा को यहाँ खिदमत पे मामूर किया था, और अब हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। बारी 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 भाई उनको ज़्यादा सवाल आया हुआ। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छी बात है कि नहीं। आपकी कमिश्नर भी फीमेल है, पहले वाली कमिश्नर भी फीमेल थी। हाँ 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 तो हमारे तकरीबन 750 के नजदीक थाने या जो पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फीमेल जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वो 3 से 5 है, बट हमारे 6 करोड़ से ज्यादा आबादी है। भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल, नहीं ऐसा नहीं है, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं जी मैं समझ गई। देखिए, हम विमेंस पुलिस स्टेशन नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि ख़वातीन नहीं है। ज़रा एनरोलमेंट तो देखिए जाके, ख़वातीन कितनी है इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर, और किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो SP लेवल पे भी है, जो SSP लेवल पे भी है, और इंशाल्लाह ताला और भी आगे बहुत जाएंगी। जहाँ तक हिरासमेंट की और उसकी बात है, देखिए अब तो शायद आपको पता चला है कि नहीं, अब तो आपके भी सेफ सिटी जो है यहाँ मौजूद है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है पूरे पंजाब में बना दिए गए हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के, कभी ज़रूर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कोई, कि आपको पता चले कि लाखों ख़वातीन ने घर बैठकर सिर्फ वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए अपने लिए जो है मदद हासिल की है, और उनके मसले जो है वो सॉल्व हुए हैं। सो इसलिए इस वक्त ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उनकी मीटिंग होती है हमारी इंतज़ामिया के साथ, तो टेबल के ऊपर जितनी ख़वातीन बैठी होती हैं ना, यकीन मानिए कि एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होता है और एक खुशी होती है कि वो ज़माने चले गए कि जब आप ख़वातीन को एक कोने पर और कोटा होगा, फिर वो औरतें बेचारी जो है वो इंतज़ार करती रहती थी। इस वक्त बड़ी तादाद में सेक्रेटरीज़ मौजूद हैं, आपकी जो कमिश्नर यहाँ से गई हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी हैं, बहुत सारी DCs हैं, बहुत सारी कमिश्नर्स हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सारा इजाफा होगा। बल्कि मुझे तो मर्दों की फिक्र पड़ गई है कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे। अच्छा मैडम, आपका इलेक्शन में वादा था वो जो बिजली के यूनिट्स का, वो कब वफा होगा? बिजली, गैस और इसकी देखिए पेट्रोलियम की इस हद तक कीमतें बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी का इससे जिंदा रहना दुश्वार है। आप ठीक कह रहे हैं, यही एक बहुत एक सोर पॉइंट कह लें कि जो हमारे सबके लिए बहुत कंसर्न का बायस है। बेसिकली तो ये सवाल वैसे फेडरल गवर्नमेंट का है, लेकिन वो भी मेरी हुकूमत है। गुजारिश ये है कि ये भी आपको याद होना चाहिए कि 7.5 रुपये पर यूनिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अभी 2 महीने पहले बिजली में कमी की थी। पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो अरबों रुपए से जो है वो 14 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी देकर लोगों के बिलों में एक काबिले हद तक जो है वो कमी के उसमें किया। तो 5,000 से ऊपर एक टीका लगा दिया, जी आप दुरुस्त कह,
जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी इसके ऊपर जो है वो इजहार किया है, और कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं पाइपलाइन के अंदर, अल्लाह करे कि वो मैच्योर हों। ये बिजली और गैस, यही एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर पेट्रोल की कीमत में भी बाय द वे भाई साहब हम बहस तो नहीं हो रही ना इस वक्त आपके साथ, मैं बहस इस पर कर लेती हूँ बाद में। गुजारिश ये है कि पेट्रोलियम की कीमत के अंदर भी जो है वो हर दफ़ा जो इजाफा है वो लोगों को पास ऑन किया गया है। इस वक्त भी आलमी कीमत में जो है वो कमी का ट्रेंड देखा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत में भी इस महीने फिर कमी आएगी। स्वाद के अफसोसनाक वाक़या में यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, सारी दुनिया ने देखा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें नाअहली के साथ साथ पुलिस क्या पंजाबी होने की भी सजा दी गई? नहीं, देखो, मैं कोई सुबाइयत कार्ड नहीं खेलना चाहती यहाँ पर। अगर कोई भी इस कसम पुरसी की हालत में, कोई कश्मीरी बहन भाई भी मेरा है, अगर वो KPK गया हुआ है और वहाँ जाकर उनकी फैमिली के, मुझे उतनी तकलीफ़ होगी। लेकिन देखिए, किसी की नालायकी की सज़ा, अब क्या अमर माने है कि 2022 में भी ऐसा वाक़या हुआ दरवाए सवात के उसके ऊपर, आप वहाँ पे कैंप नहीं लगा सके, आप वहाँ पे बोट्स नहीं दे सके, आप वहाँ पर कोई, और अब तो वो फुटेज भी आ गया है कि हाथ हिलाते हुए 3-4 आए थे रेस्क्यू वाले, और उनका ख्याल ये था कि डेड बॉडी पड़ी होंगी, हम उठाएंगे और हम चले जाएंगे। वो मेडिकल के लोग आए, रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, और अगर वो रेस्क्यू कर लिए जाते तो उनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकती थी। अब इसका जब ये सवाल जो है उनसे पूछो तो फिर वो कभी जो है वो आपको 3 साल पहले की पानी की फुटेज जो है वो ढूंढने में पहुंच जाते हैं, या वो जो बच्चे जो हैं जो नौमौलूद पैदा हुए, जिनको जो है वो बहुत सारी जिनकी कंडीशंस ऐसी थी, जो प्राइवेट अस्पतालों से आए, अब उसकी लाशों के ऊपर हमें खेलना है, ऐसे तो कवर नहीं होगा। अगर तो कोई बच्चा या कोई इंसान पंजाब के अंदर किसी गफलत से जो है वो हो, तो उसका चीफ मिनिस्टर साहिबा का, वो कहती हैं अपने मुंह से, और मैंने कई दफ़ा ये देखा भी है उनको करते हुए, जो मैंने आपको एग्जांपल दी साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की, कि जहाँ पे बच्चे जो है सिर्फ वो गैस लीक हुई, उस बच्चे जो है उससे गए, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन्होंने लोगों को हथकड़ियाँ लगवाई। हम वो लोग, हमसे गलती होगी, हम माफ़ी मांगेंगे, हम शर्मिंदा होंगे। वहाँ पर तो कोई शर्मिंदा होने के लिए भी भाई तैयार नहीं है। बुरसा के साथ कोई 2 लफ्ज़ जो है वो इज़ारे यकजहती के बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए तो हुकूमत नहीं चाहिए होती है, इसके लिए छोटा सा दर्द दिल चाहिए होता है, उनके पास वो भी नहीं है। उनको जो है वो, मैंने तो कहा था हाउस के अंदर भी कि जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो सारे कामों का एक विरद है, वो है कैदी नंबर 804। वो बस विरद करते रहे, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, या जूतों पर लिख लें या माथे पर लिख लें या जहाँ मर्जी। उनके मसाइल तो शायद ऐसे हल होते हैं। पंजाब वालों को गलत फहमी थी, वो वहाँ जो है वो सैर करने के लिए गए, उन्हें नहीं था पता कि कैदी नंबर 804 का विरद करने से उनको लेने कोई नहीं आएगा, उनको बचाने कोई नहीं आएगा। तो ये हालात हैं जी। कासिम, जो सेहत कार्ड के वाले से आपने बात की जी, तो उस्मान गुज़दार की हुकूमत में अरबों रुपए की क्लिनिकल साइट पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2003 में निगरान हुकूमत ने एक ऑडिट कराया था। क्या वो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के पास अब आई है कि उनको सेहत कार्ड बंद करना पड़ गया? और दूसरा, PTM ने एक अलर्ट जारी किया है कि कल से लेकर 5 तारीख तक शदीद मौसलाधार बारिश होंगी और अर्बन फ्लडिंग होगी, तो जुलूस भी निकल रहे होंगे मरहम में, तो क्या कैसे? देखिए, पहली तो बात यह है कि अभी उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आई एम नॉट श्योर, और मैं कोई बात बगैर तस्दीक के करती नहीं हूँ कि वो ऑडिट रिपोर्ट आई है कि नहीं। बहरहाल ऑडिट हो तो रहा था और होना भी चाहिए, होता भी है हर साल। तो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे चूँकि तमाम फैसिलिटीज़ पहले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी 22 अरब रुपया, मैंने कहा कि पिछले दौर का बुज़दार प्लस परवेज़ लाई, उस दौर का 22 अरब रुपया जो है सेहत कार्ड का, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो जमा कराया है। और अब भी सरकारी अस्पताल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो निजी अस्पताल है वहाँ पे सेहत कार्ड जो है वो अभी भी काम कर रहा है। जो दूसरी बात है, देखिए, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से यकीनन एक वो कंसर्न है, और हमारी पूरी इंतज़ामिया जो है यहाँ पर, आपको जो है वो फैसलाबाद की इंतज़ामिया भी मौजूद है कि सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। देखिए, वाक़या कोई अनफॉर्चुनेट हो सकता है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है, जो उसने लिखा है वो होना है, लेकिन कहीं कोताही नज़र नहीं आनी चाहिए, कहीं ये नज़र नहीं आना चाहिए कि विल में कमी थी, कहीं ये नज़र नहीं आना चाहिए कि कोई खड़ा था हेल्प के लिए बुला रहा था, उसको हेल्प देने वाला कोई नहीं था। ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। कल भी जो है उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया था, जो मैंने मीडिया के साथ शेयर भी किया था, कि हाई अलर्ट के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ जुलूसों को नहीं, बाकी भी पूरे जो है पंजाब के अंदर वो कहा है कि जहाँ पर पानी खड़ा हो। अच्छा, वो मैंने देखा कि वो बारिश के वक्त की जो है ना, बारिश के
हो रही है या बारिश के फ़ौरन बाद वो क्लिप लगाया, वो देखे ना जी बाईपास के ऊपर इतना पानी खड़ा है, आधे घंटे बाद की वहाँ फुटेज निकाले, वहाँ पे पानी, ओ भाई पानी जो है वो ये जो जरासीम है ना, ये जरासीमों की तरह पानी को नाली में जाते थे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये जरासीम जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इनको जो है वो जितना ये टाइम लेते हैं ना पेनिट्रेट करने में, इतना ही टाइम पानी भी लेता है नाली और गटरों में जाने के लिए। सो इसलिए जो रूट्स हैं उसके ऊपर जो है बहुत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, लटकती हुई तारों के हवाले से भी, सफाई के हवाले से भी, पानी के छिड़काव के हवाले से भी। इंशाल्लाह ताला तमाम जो मिनिस्टर्स हैं अपनी अपनी जगह पर, मैं फैसलाबाद की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, मैं रूट्स भी चेक करूँगी इंशाल्लाह, और उसके ऊपर जो भी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं जो जुलूसों को इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले साल भी दी गई थी, इस दफ़ा भी देंगे। जी मेरे भाई इस पे नोटिफिकेशन भी हो चुका है और एक हमने कानून भी पास करा लिया है बाय द वे इसके ऊपर, कि अब जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको ठीक ठाक किस्म का जुर्माना प्लस सज़ा भी है। सो ये अब इसको इन्फोर्स करेंगे, ये चीफ़ मिनिस्टर साहबा की बहुत विल है इसके ऊपर कि मज़दूर को जो है उसकी मज़दूरी जो है वो, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है भाई कि पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर की मज़दूरी दो। हम ही मुसलमान हैं ना, कहते हैं मुसलमान है अपने आप को, लेकिन जो है वो जहाँ पर इस्लाम को लिटरली इम्प्लीमेंट करने की बात आए वहाँ पे हम 2 नंबरी कर जाते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया।